अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इक्विपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल डे अनस्क्रिप्ट डेली न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें अमन सर वाईफाई स्टडीज और आपको इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल हो सके, लिंक अवेलेबल हो सके। चलिए, पहला करंट अफेयर, हाल फिलहाल में एससीओ की काउंसिल ऑफ हेड मीटिंग एक बार हुई है और ये कहाँ पे हुई है तो ये चाइना के द्वारा जो है कंडक्ट करवाई गई है। तो चाइना ने इसे होस्ट किया था। इस एससीओ मीटिंग में जो है फोकस रहा ट्रेड पे, इकोनॉमिक एजेंडाज पे और एससीओ का जो एनुअल बजट है उस पर। इसके बारे में और जानने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, इसमें से जो है ड्राई आइस किसे कहा जाता है, कौन सा गैस जो सॉलिड स्टेट में जो है ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है? आंसर कमेंट बॉक्स से दीजिएगा। एक और इसके बारे में जानते हैं एससीओ के बारे में। देखिए, आप सभी जानते हैं कि इंडिया जो है चेयरमैनशिप जो है एससीओ की लेने वाला है नेक्स्ट ईयर 2023 में। इंडिया विल होस्ट द एससीओ कंट्रीज समिट, दिल्ली में होगा। एक्सपेक्टेड जो मिड 2023 है उसमें ये मीटिंग होने वाला है। इससे पहले एससीओ 2022 जो है उज्बेकिस्तान समरकंद में हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा लाइमलाइट भी किया गया चीज़ों को। एससीओ के बारे में जानते हैं। एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2001 में स्थापित किया गया, 2002 में इसका चार्टर साइन किया गया और 2003 में ये जो है एनफोर्समेंट में आया है। देखिए, एक तरीके से कह सकते हैं ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो जैसी जो बड़ी मेंबर्स हैं, जो जिसमें जो कंट्रीज मेंबर्स हैं उनको काउंटर करने के लिए एससीओ को जो स्थापित भी किया गया है। चलिए देखिए, एक और करंट अफेयर, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर है, इसके संबंध में एक क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, ये जो टाइगर रिजर्व है इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाई है सो डैट की जो स्पीसीज लाइक सेना स्पेक्टेबल्स हैं इन सभी की जो ग्रोथ है उसको रोका जाए। ये एक बफर जोन है मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व नीलगिरी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में। इसके बारे में पूरा जानते हैं उससे पहले एक क्वेश्चन आप सभी के सामने। टिस्को की स्थापना जो है टाटा के द्वारा कौन से वर्ष में की गई थी? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो इसके बारे में जानते हैं। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व की अगर बात करी जाए तो ये ट्राई जंक्शन पे है 3 स्टेट के, पहला कर्नाटका, केरला और तीसरा जो है तमिलनाडु है। लोकेटेड नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में है। और मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व की बात करें, ये वन ऑफ द 14th इंडियन टाइगर रिजर्व हैं जो कि कंजर्वेशन अशोर्ड अवार्ड जो है जीत चुके हैं। टाइगर स्टैंडर्ड का जो स्टेटस होता है वो जीत चुके हैं। उसके अलावा कॉमनली इनकी बाउंड्रीज के ऊपर आ सकता है, तो इसकी जो बाउंड्री है वो वयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में उसके साथ लगती है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में उसके साथ लगती है। तो ये लोकेशन आपको पूछी जा सकती है। और ये इसमें बहुत फ्लैगशिप स्पीसीज़ भी हैं, एग्जांपल लाइक टाइगर एंड एशियन एलिफेंट, ये जो फ्लैगशिप स्पीसीज़ है। उसके अलावा और भी जो है टाइगर रिजर्व तो ऑब्वियसली है, तो टाइगर तो है ही। चलिए, पहला करंट अफेयर आप सभी के सामने। हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का जो लक्ष्मी भंडार स्कीम है इसे स्कॉच अवार्ड मिला है? तो ये जो स्कीम है ये कौन सी स्टेट का है? वेस्ट बंगाल का है। तो प्रसिद्ध है, अभी वेस्ट बंगाल की जो खुद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी हैं उनके द्वारा ट्वीट करके इस इन्फॉर्मेशन को दिया गया कि जो प्रेस्टिजियस ये अवार्ड है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी में लक्ष्मी भंडार स्कीम को जो है मिला, जो कि इसी स्टेट का जो है स्कीम है। डेफिनेटली ये जो स्कीम है ये महिलाओं को जो है एम्पावर करने के लिए है। स्टेट में प्रायोरिटी बेसिस पे गवर्नमेंट ने इसे स्टार्ट किया था। तो उसके अलावा एक और करंट अफेयर, हाल फिलहाल में कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज़ का फिजिक्स में? तो नाम याद रखिएगा, एलन एस्पेक्ट, जोन क्लोसर एंड एंटोन। तो अवार्ड्स के क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा कौन सी स्टेट है जो कि फर्स्ट प्राइज जीती है बिग स्टेट कैटेगरी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में? तो बिग स्टेट कैटेगरी में तेलंगाना जो है फर्स्ट प्राइज जीता है। एक और करंट अफेयर देखिए, हाल फिलहाल में किसे जो है इंडिया का एनवॉय बनाया गया आइवरी कोस्ट के लिए? तो आंसर है इस क्वेश्चन का राजेश रंजन जी। जो एम्बेसडर बनाए जाते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। इंडियन फॉरेन सर्विसेज से हैं डॉक्टर राजेश रंजन जी, जो कि नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री आइवरी कोस्ट। और उससे पहले इन्होंने बहुत सारी जगह पे काम किया। हाई कमिश्नर रहे इंडिया के बोत्सवाना के लिए। उसके अलावा पीएचडी है इनकी इकोनॉमिक्स में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। बेसिकली इन पे क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में भी काम किया है, तो मिल सकता है ये क्वेश्चन। डायरेक्टर रह चुके हैं अमेरिकन डिवीजन के। उसके अलावा एक और करंट अफेयर, हाल फिलहाल में कौन चेयरमैन बनाए गए गेल के? तो संदीप कुमार जी को बनाया गया है। कौन से इंडियन हैं जिनको ग्लोबल इंडियन अवार्ड्स कनाडा में जो है दिया गया है? अनिल अग्रवाल जी को। एक और करंट अफेयर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी सिटी में इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल उधव उत्सव 2022 ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये जो उत्सव है ये ग्वालियर में ऑर्गेनाइज किया गया था। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। 5 दिन का इंटरनेशनल डांस म्यूजिकल फेस्टिवल है उधव उत्सव। तो ये जो इवेंट है इसमें एक स्पेशली ताइवान के एम्बेसडर इंडिया के लिए जो है वोसिनगर उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया, कह सकते हैं चीफ गेस्ट के रूप में ये आए थे। तो ये जो फेस्टिवल है इसमें 1000 ऑफ पार्टिसिपेंट्स रहे, 350 आर्टिस्ट अलग अलग देशों से, एग्जांपल ताइवान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, इन सब देशों से आए।
ठीक है। और ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल एंड इन सब के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये इवेंट बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें दुनिया के और भी देश पार्टिसिपेट करते हैं। काशी तमिल संगम जो है ऑर्गेनाइज किया गया कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे ऑर्गेनाइज किया। उसके अलावा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन मिनरल्स एंड मेटल इंडस्ट्री किस कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? दिल्ली में। एक और करंट अफेयर देखिएगा, कौन सा यूनियन गवर्नमेंट है, कौन सी ओके ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। हाल फिलहाल में यूनियन गवर्नमेंट ने कौन सी स्टेट में फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है अप्रूव किया है? तो ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, महाराष्ट्र की लोकेशन है। ठीक है, महाराष्ट्र का लोकेशन है। महाराष्ट्र में स्पेसिफिक लोकेशन भी पता होनी चाहिए, रंजनगांव। ये रंजनगांव महाराष्ट्र में लोकेशन है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है बनाया जाएगा। इसकी जो लागत इन्वेस्टमेंट की 500 करोड़ की होने वाली है। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट जो है इसका टारगेट है कि यहाँ पे 500 करोड़ की लागत लगे, उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट 2000 करोड़ तक की आएगा। डेफिनेटली बहुत सारी कंपनीज इसमें जो है इन्वेस्ट करना पसंद करेगी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है राजीव चंद्रशेखर जी, उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन जो है दी गई है। तो जो रंजनगांव है ये महाराष्ट्र में पुणे के नियर बाय है। उसके अलावा एक करंट अफेयर, कौन सी स्टेट है जहाँ पे पुलमपारा जो है इंडिया का फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत बना है? तो केरला में है पुलमपारा। क्वेश्चन आ सकता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सफारी पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये हरियाणा में बनाया जा रहा है। इसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ करंट अफेयर में एक बारी। चलिए, तो कल एक सवाल पूछा गया गिनी कोफिशिएंट का इकोनॉमिक्स से संबंधित, तो आंसर जूल के सारे सही हैं कि ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो है उससे संबंधित हैं। आज का सवाल देखिए, कॉक्स ये जो टर्म है कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा आपको पीडीएफ मिल सके, रेगुलर क्लासेस मिल सके। देखिए स्टार्टिंग है मंथ की, और अगर आप देखो, अगर आपको एक अच्छी तैयारी करनी है किसी भी एग्जाम की, बड़े से बड़ा एग्जाम हो, लाइव अमन कोड यूज करके एक तो आप सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हैं, दूसरा आपको ह्यूज डिस्काउंट जो पॉसिबल हो सकते हैं वो आपको मिलेंगे। और एक अच्छी तैयारी करने के लिए, गाइडेंस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, चाहे नीट का एग्जाम हो, गेट, IIT, MPS, UPPS, RPS, MPS, जितने भी एग्जाम अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कराता है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे डिस्काउंट्स के लिए मैक्सिमम और अनलिमिटेड एक्सेस के लिए लाइव अमन कोड एक बार ये रेफर कोड में ज़रूर लगा लीजिएगा, नहीं तो आप ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है मिस करेंगे। कोड यूज़ करिए लाइव अमन और प्रोसीड टू पे करें, सो डैट कि सब्सक्रिप्शन आपको आसानी से और जो है कम फीस में मिल सके। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।